ओके, देखो कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, अब मैं कर देता हूँ उनका। कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और उस लेंदी क्वेश्चन को देखकर ही वो बच्चा डर के और उसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन में ही लिख पाऊंगा इसमें, तो आप क्वेश्चन लिख लें अगर किसी के पास बुक नहीं है तो, और बुक है तो उस क्वेश्चन को खोल लेना। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट the heat of formation of KCl from the following data। इस क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूज ना होने के लिए मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट तरीके से करूंगा। मैंने कल दो तरीके बताए थे, उनमें से जो फर्स्ट तरीका था उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, तो उससे करूंगा इस क्वेश्चन को मैं। इसमें इक्वेशन दी गई आपको KOH aqueous प्लस HCl aqueous changing into KCl aqueous plus H2O liquid, डेल्टा H दिया गया है -57.3। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहे। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस changing into H2O liquid, डेल्टा H की वैल्यू दी गई है -286.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तीसरी इक्वेशन जो है वो मेरे को दी गई है हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू HCl एक्वस, डेल्टा H की वैल्यू दी गई है -164.4। फोर्थ इक्वेशन दी गई है आपको पोटेशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू KOH एक्वस, डेल्टा H की वैल्यू दी गई है -487.4। पांचवा KCl सॉलिड प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू KCl एक्वस, डेल्टा H की वैल्यू दी गई है +18.4 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशंस हैं आपके पास, 5 इक्वेशन दी गई हैं। अब मैं अगर आप सब लोग ये राइट डाउन कर लें तो मैं इक्वेशन को नाम देता हूं 1 2 3 4 और 5। एक बार राइट डाउन कर लें तो एक बार बोल देना कि सर राइट डाउन कर लिया हमने। सर कर लिया राइट डाउन सबने? यस मैं सर। फिर बोल रहा हूँ अगर आप राइट डाउन नहीं कर पाएंगे तो ये रब हो जाएगा, फिर रब होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट डाउन कर लिया सबने? राइट डाउन कर लिया सबने? यस सर। यस ओके यस सर ठीक, यस सर ओके यस सर। ओके 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 ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन क्या है कि भैया कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl। KCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो आपका एम यही है कि आपको KCl सॉलिड बनाना है। क्या बनाना है? KCl सॉलिड।
ठीक है। अब KCl किस किस से बनेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखूं तो किससे बनेगा भैया, पोटेशियम से, पोटेशियम सॉलिड प्लस Cl2। अब मेरे को बताइए Cl2 कितना यूज होगा, हाफ Cl2 यूज होगा, हाफ Cl2 गैस चेंजिंग इनटू KCl। इसका आप लोगों को डेल्टा H निकालना है, पूछा गया। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे, सर इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 6 नाम देता हूं, ठीक है, क्योंकि 5 तो मैंने ऊपर वाली काउंट कर ली। अब मैंने क्या कहा था, जब मैं फर्स्ट तरीके पे आऊं तो मैंने क्या कहा था कि 1 बाय 1 ये चीजें ढूंढने लग जाएं आप किस इक्वेशन में है। सबसे पहले बताइए पोटेशियम सॉलिड कौन सी इक्वेशन में है। अगर आप देखें तो आपने जो इक्वेशन 4 लिखी है, आपने जो इक्वेशन 4 लिखी है, क्या उसमें पोटेशियम सॉलिड है? यस यस सर। पोटेशियम सॉलिड है उस इक्वेशन में। आपको एक पोटेशियम सॉलिड चाहिए था, एक ही पोटेशियम सॉलिड है आपके पास, रिएक्टेंट साइड में चाहिए था, रिएक्टेंट साइड में ही है, तो आपको उस इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। तो K सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ H2 गैस प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू KOH एक्वस। ये मैंने इक्वेशन 4 को एज इट इज लिख दिया। डेल्टा H की वैल्यू हो गई -487.4, ठीक है, क्योंकि हीट सेम साइड है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी से डिवाइड नहीं किया, तो डेल्टा H भी सेम रहेगा। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए हाफ Cl2 गैस। अब आप चीज चेक कीजिए कि हाफ Cl2 जो है वो आपकी कौन सी इक्वेशन में है, थर्ड में। थर्ड में। थर्ड। रिएक्टेंट साइड में ही चाहिए, रिएक्टेंट साइड में ही दिया गया है, तो हाफ Cl2 वाली वो इक्वेशन थर्ड जो है उसे भी हम लोग एज इट इज लिख देंगे, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू HCl एक्वस। इसका जो डेल्टा H है वो आपको दिया गया है -164.4। जिस बच्चे की प्रॉब्लम थी वो भी ढंग से देख लेगा। अब तीसरी चीज चाहिए आपको KCl सॉलिड। अब KCl सॉलिड किस इक्वेशन में है? फिफ्थ। KCl सॉलिड इक्वेशन नंबर 5 में है, ठीक है। अब 5th इक्वेशन में है। अब कह रहा है कि मेरे को KCl सॉलिड चाहिए। 5th इक्वेशन में 2 KCl दे रखे हैं, एक KCl एक्वस दे रखा है और एक KCl सॉलिड दे रखा है। मेरे को KCl सॉलिड चाहिए। इक्वेशन नंबर 5th में KCl सॉलिड जो है वो रिएक्टेंट साइड में दिया गया है, मेरे को ये चाहिए किस साइड में, मेरे को प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो रिवर्स कर दूंगा, रिवर्सिंग इक्वेशन 5th, रिवर्स करने पर क्या आएगा, KCl एक्वस changing into KCl solid प्लस एक्वस, ठीक है। इसके डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +18.4 दे रखी है, कितनी हो जाएगी, -18.4 हो जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर आप लोग किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हो तो उसका जो साइन है डेल्टा H का वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, रिवर्सिंग। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिवर्स किया है, रिवर्सिंग इक्वेशन 5, ठीक है। ओके, अब कोई बच्चा अगर यहीं से समझ सके तो समझ जाए, लेकिन नहीं समझ पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। इन तीनों, मेरे पास जो तीनों चीज चाहिए थी वो मेरे पास आ चुकी हैं, मैं इनका जोड़ कर लेता हूँ, सम कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक बात आपको बताई थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई चीज सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में चेक कीजिए क्या क्या है, K सॉलिड, ठीक है, ओके। हाफ H2 और हाफ H2 कितना हो जाएगा, एक H2 गैस हो जाएगा, प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस KCl एक्वस
ये एक्वस से एक्वस कैंसिल, चेंजिंग इनटू KOH एक्वस प्लस HCl एक्वस प्लस KCl सॉलिड। इसका जो डेल्टा एच, अब तीनों के डेल्टा एच को जोड़ो, मेरे को बताओ डेल्टा एच कितना आता है। तीनों के डेल्टा एच को जोड़ने के बाद मेरे को बताइए डेल्टा एच कितना आता है। -670.2 487.4 164.4 18.4 कितना आएगा 670.2 माइनस का 670.2 ये आ गया। अब कहता है मैंने तो इक्वेशन तो मेरे को ये चाहिए थी, तो ये चीजें तो आ गई, पोटेशियम सॉलिड आ गया, हाफ Cl2 आ गया, KCl सॉलिड आ गया, लेकिन कहता है ये चीज फालतू बच गई। कौन सी? हाइड्रोजन गैस, हाफ ऑक्सीजन गैस, KCl एक्वस, KOH एक्वस, HCl, ये चीजें फालतू बच गई। ठीक है, अगर आप अपनी पहली इक्वेशन को देखें, अगर आप लोग अपनी पहली इक्वेशन को देखें तो आप मेरे को ये बताइए क्या उसमें KOH एक्वस और HCl एक्वस है कैंसिल करने के लिए? यस सर। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिख देता हूं मैं। क्या लिखा? KOH एक्वस। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी फालतू चीजें हटानी है। KOH एक्वस प्लस HCl एक्वस चेंजिंग इनटू KCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, अब कोई बच्चा यहां से समझ पाया हो तो वो बच्चा यहां से समझ पाएगा KOH एक्वस कट जाएगा, KOH एक्वस कट जाएगा, HCl कट जाएगा, HCl कट जाएगा, KCl कट जाएगा, KCl कट जाएगा, बच क्या जाएंगे? फिर भी बच जाएंगे H2 गैस, हाफ O2। तो ऐसी कोई इक्वेशन जो उसमें H2 गैस और हाफ O2 हो है? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में है। अब आप मेरे को एक बात सोच के बताइए, मैंने कहा ना देखो कैलकुलेशन आपको करनी है, दिमाग आपका चलना है। आप मेरे को ये बताइए अगर आप उस इक्वेशन सेकंड को अगर एज इट इज लिख देते हैं और इसमें जोड़ेंगे तो H2 H2 तो 2 H2 हो जाएंगे, तो इक्वेशन सेकंड को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट। रिवर्स कर दूं। अगर रिवर्स करता हूं तो देखो H2O लिक्विड चेंजिंग इनटू H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। इसका जो डेल्टा था इससे ऊपर वाले का वो था -57.3 और इसका जो डेल्टा एच है वो हो गया कितना? +286.2, क्योंकि माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए इन इक्वेशंस को जोड़कर KOH एक्वस से KOH एक्वस कैंसिल, अपोजिट है HCl एक्वस से HCl एक्वस कैंसिल, अपोजिट है KCl एक्वस से KCl एक्वस कैंसिल, H2O लिक्विड से H2O लिक्विड कैंसिल, H2 गैस से H2 गैस कैंसिल, हाफ O2 से हाफ O2। क्या बचा? पोटेशियम सॉलिड बचा। और क्या बचा? हाफ Cl2 गैस बचा, चेंजिंग इनटू क्या बचा? KCl सॉलिड बचा। डेल्टा H की वैल्यू -670.2 -57.3 प्लस 286.2। आंसर बताओ क्या आएगा? -441.3 आंसर आएगा -441.3 और यही आपका आंसर है, -441.3। तो किस बच्चे ने पूछा था मेरे से? मुझे को उसका नाम याद नहीं है, जिस भी बच्चे ने पूछा था ये। सर मैंने पूछा था। हो गया डाउट क्लियर? यस सर। गुड। यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं और किसी बच्चे को अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा का ऐसा ही।
थोड़ा लंबा है, चलो वो मैं आपको दूंगा जब आप इस सेशन के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे, तो 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा मैं आपको, उस टाइम पर आप लोग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कैलकुलेट Sir, द एंथैल्पी, calculate the enthalpy of formation of SO3 at 298 Kelvin, 298 Kelvin पर, using the following reaction। क्या दे रखी है? S8 सल्फर प्लस 8 O2 गैस changing into 8 SO2 गैस, डेल्टा H की वैल्यू दी गई, डेल्टा H नॉट इज -2775। ठीक है, दूसरा दिया गया 2 SO2 गैस प्लस O2 गैस changing into 2 SO3 गैस, डेल्टा H नॉट दिया गया -198 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग एक बार सोचें, इस क्वेश्चन को देखिए। मैं इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से कराऊंगा ताकि आप लोग जल्दी कर पाए पेपर में और आपकी कैलकुलेशन लंबी ना हो। जब आपके पास ज्यादा इक्वेशन दे रखी हो, मतलब 5-6 इक्वेशन गिवन मिले, तब आप फर्स्ट तरीके का यूज करिए, अदरवाइज आप सेकंड वाले तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं एम क्या है? एम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, मतलब SO3 बनाना है आपको। ठीक है, SO3 गैस किस किस से बनेगा, अगर कोई बता सकता हो तो? sulfur तो and oxygen. सल्फर और सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से S प्लस O2, सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस। अब सल्फर ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी? 3/2 O2 चाहिएगा। ठीक है, इसका आप लोगों को डेल्टा H नॉट निकालना है। ठीक है भाई, समझ गए? अब कहता हूं मैं अपने इक्वेशन पे आता हूं। देखो, आपको पहली एस सल्फर कौन सी इक्वेशन में? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको 2, इसको 3। तो सल्फर कौन सी इक्वेशन में है? इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में है। आपको कितना सल्फर चाहिए? 1 इसमें कितने हैं? 8 8 हैं। बस यही खेल है, ये समझ गए तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पर तो एक ही है। एक नहीं है भाई, ये 8 लिखा हुआ देखो, 8, और यहाँ पर भी 8। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन जो आप लगाओगे कि मेरे को तो एक चाहिए, मेरे को 8 से क्या मतलब, तो इक्वेशन 1 को 8 से क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 8 से उस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एक सल्फर हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएं? आप कहता ऑक्सीजन वाला, अब ऑक्सीजन को नहीं उठा रहा हूं। ऑक्सीजन को क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि ऑक्सीजन दोनों इक्वेशन में वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा जब आप करेंगे जब। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज तो 2 या 3 इक्वेशन में हो उसको आप मत उठाना कभी भी, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, SO3 पे जाओ सीधे। SO3 पे जाएंगे, SO3 कौन सी इक्वेशन में है? सेकेंड इक्वेशन में है। प्रोडक्ट साइड में चाहिए, प्रोडक्ट साइड में ही है। आपको कितना SO3 चाहिए? एक चाहिए। आप देखो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड का मतलब क्या होता है ऑपरेशन में? अगर आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए और प्रोडक्ट साइड में दे रखा है तो वो इक्वेशन प्लस हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट साइड में दे रखा है और रिएक्टेंट साइड में चाहिए तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ठीक है, सेम साइड चाहिए तो पहली बात तो प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 SO3 है, मेरे को तो एक चाहिए, इसका मतलब इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू इक्वेशन 2। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 1/8
इंटू 2775 सर प्लस, रुक जा वृंदा, 1/2 इंटू 1 माइनस 198 का, बोलो वृंदा। ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिया? है ऑक्सीजन वाली इक्वेशन क्यों नहीं वो करी? ऑक्सीजन वाली इक्वेशन इसलिए नहीं ली गुड़िया क्योंकि ये दोनों में है। ये मेरे को कंफ्यूज कर देगा कि मैं 3/2 इसको बनाऊं या इसको बनाऊं। एक को बना लेंगे सर। किसको बना लेगी फिर, उसको कैसे बनाएगी? बाई 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। नहीं, फाइनली तो दोनों इक्वेशन जुड़नी है। ठीक है, तो आप याद रखना जब आप ऑपरेशन लगाएं तो ऐसी कोई चीज जो दोनों इक्वेशन में हो उसको आप नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। एक बार कैलकुलेट कीजिए जल्दी से क्या आंसर आता है। एक लिफ्ट है तो हम लोग सीधा लिफ्ट से भी तो नीचे जा सकते हैं। 2775/8 आया माइनस 346.875 माइनस ये 198 डिवाइड बाय 2 99 346.875 minus 99 247.8 no 346.875 plus 875. 4445 minus 445.9 -435 आ रहा है। minus 445.9 कैलकुलेशन मिस्टेक है वृंदा, जोड़ना ही तो है, जोड़ के देख ले। Excuse me, 9 sir. और 6 15, 9 और 4 13 और 1 14 हो गया सीधा सीधा। 87 की जगह मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, तो 445.9 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर है। जिसने नहीं निकाला हो वो एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले ले। सर मेरे को एक डाउट है। बोलो हिमांशी। सर जैसे हम लिखते हैं H2O की फॉर्मेशन को H2 + हाफ O2 = H2O, उसको हम ये नहीं लिख सकते 2H2 + O2 = 2H2O? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपने याद करें डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हर एक में, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड की फॉर्मेशन। कितने की फॉर्मेशन? 1 मोल। 1 मोल की। अब तेरे को ये जो आंसर निकालना है ना, ये 1 मोल के नहीं निकालना होता हमेशा। ठीक है, अगर तू चाहे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2SO3 स्क्वायर बना देती, लेकिन जब वो एंथैल्पी ये जो आती ना, ये वाली, वो 2SO3 के लिए आती है, एक के लिए नहीं आती। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, हर एक जगह पे 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, 1 मोल मतलब 1 मोल की बात करेगा वो। ओके सर। ओके हिमांशी, ओके सर। चलूं? Sir. यस सर। ओके, अब मैं आता हूं, एक बार मैं पहले वो क्वेश्चन लिख देता हूं। जो बच्चे, मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, 10 मिनट के ब्रेक में वो क्वेश्चन जो है पहले आप लोग मेरे पास सोल्व करके भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा अगर जिस क्वेश्चन क्या है, क्योंकि फिर टाइम बचे इसलिए। कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस Al2Cl6 बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा की जो डाटा मैं बोल रहा हूं उससे आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है अनहाइड्रस की। पहला है 2Al सॉलिड प्लस 6HCl aqueous changing into Al2Cl6। ठीक है, aqueous प्लस 3H2 गैस प्लस 1004.2। चलो,
तुम एक बच्चे से क्वेश्चन पूछना। अभिनव मोर जी, सर अभिनव जी मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पर ये प्लस लिखने से कुछ कंफ्यूज तो नहीं हुए आप? नो सर। इसने एंथैल्पी डेल्टा एच की टर्म में नहीं दिखाई। इसकी एंथैल्पी कितनी होगी अगर डेल्टा एच की टर्म में लिखोगे तो? सर यही एनर्जी माइनस। -1.2। ये बात याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने इसको इक्वेशन के साथ ही दिखा दिया। आप लोग बीच में कभी कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा एच इसका -1004.2। दूसरी इक्वेशन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस changing into 2HCl गैस। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई, मैं डेल्टा एच की टर्म में लिख देता हूं। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई -184.1। तीसरी इक्वेशन HCl गैस प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू HCl एक्वस। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है -73.2। चौथा Al2Cl6 solid plus aqueous changing into Al2Cl6 aqueous plus डेल्टा एच की वैल्यू दी गई -643.1 किलो जूल पर। आपको इस चारों इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस Al2Cl6 राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं? यस नो सर। राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं? सर नहीं करा। कर लिया सर। कर लिया। कर लिया? यस सर। यस सर। यस यस सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब तक अभी 4 मिनट बचे हुए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। मैंने इसलिए लिखवाया कि लास्ट टाइम पे कभी आप लीव हो जाएं और क्वेश्चन ना लिख पाए पूरा, इसलिए क्वेश्चन पहले लिखवा दिया। उस क्वेश्चन को आप 10 मिनट का ब्रेक अभी दूंगा, उस क्वेश्चन को करने के लिए है वो ब्रेक, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं देता मैं। उस क्वेश्चन को करने के लिए है वो ब्रेक। तो क्वेश्चन करके मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे जो बच्चे। क्वेश्चन सर अभी गुड़िया मेरे पास एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज देना दोबारा से। भेज दी अब। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच फॉर BaCl2 into 2H2O and BaCl2 are 8.8 and -20.6 किलो जूल पर मोल, वो तो लिखा हुआ है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन of BaCl2 to BaCl2 into 2H2O। ये क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को डेफिनेशन याद नहीं होगी वो इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएगा। जिसने डेफिनेशन अभी तक नहीं समझी होगी वो इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहली लाइन पढ़िए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप लोग किसी सॉल्यूशन को, किसी कंपाउंड को जो आपको दिया गया है, आप उसे किस में डिसॉल्व कर रहे हो? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो। तो वो आपका कैसा सॉल्यूशन बन जाए? एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो BaCl2 into 2H2O की दी गई है डेल्टा H नॉट 8.8। उसके बाद दूसरी BaCl2 की दी गई है
तो BaCl2 को मिलाओगे सॉलिड प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू किसमें BaCl2 एक्वस, डेल्टा H की वैल्यू दी गई है -20.6 किलो जूल। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। पूछा क्या गया है? पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब याद हो, हाइड्रेशन का मतलब था कि जब आप किसी अनहाइड्रस कंपाउंड को हाइड्रेटेड कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो BaCl2 सॉलिड में अगर मैं 2H2O जोड़ देता हूं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग वो BaCl2 into 2H2O सॉलिड में चेंज हो जाता है। अगर किसी को याद नहीं आया हो तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना दोबारा से। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको ऑपरेशन लगाने हैं। सबसे पहले BaCl2 सॉलिड चाहिए, किस इक्वेशन में है? इक्वेशन 2 में है। एक चाहिए, एक ही है जी। इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज, BaCl2 into 2H2O फर्स्ट इक्वेशन में है, रिएक्टेंट साइड में दे रखा है, चाहिए प्रोडक्ट साइड में माइनस इक्वेशन 2। हो गया क्वेश्चन, -20.6 -8.8 -20.6 -8.8 14 सर उल्टा है ना। क्वेश्चन सबके पास राइट डाउन है, क्वेश्चन सबने लिख रखा है। एक बार क्वेश्चन को करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस Al2Cl6 अनहाइड्रस Al2Cl6 बनाना है हम लोगों को। Al2Cl6 सॉलिड कैसे बनेगा? Al2Cl6 बनाने के लिए आपके पास एल्यूमिनियम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? Cl2। कितनी एल्यूमिनियम चाहिए? 2 एल्यूमिनियम चाहिए, 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस। ठीक है, आई थिंक सो। अब उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5 नाम देते हैं क्योंकि 4 इक्वेशन हमारे पास है। इसका मेरे को डेल्टा H नोट निकालना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप मेरे को ये बताइए कि एल्यूमिनियम किस इक्वेशन में है? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में? चौथी में। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, कौन सी में है? फर्स्ट में। फर्स्ट में। मैंने कहा ना, एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास ज्यादा इक्वेशन हो तो आप कंफ्यूज होने की बजाय, ऑपरेशन लगाने की बजाय आप फर्स्ट मेथड का यूज कीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में देखता हूं कि मेरे को 2 एल्यूमिनियम दे रखे हैं और 2 ही मेरे को चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज लिख देता हूं, 2Al सॉलिड प्लस 6HCl। रचिता ढंग से समझ लेना, 6HCl एक्वस चेंजिंग इनटू Al2Cl6 एक्वस प्लस 3H2 गैस। डेल्टा H की वैल्यू दी गई है, डेल्टा H नॉट इज -1004.2। किसी से मल्टीप्लाई नहीं, किसी से डिवाइड नहीं, ना कोई रिवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया 3Cl2। तो Cl2 अगर आप देखेंगे तो कौन सी इक्वेशन में है? सेकंड। आपको किस साइड में चाहिए? सेकंड। आपको किस साइड में चाहिए? रिएक्टेंट साइड। क्या आपको रिएक्टेंट साइड में गिवन है? यस सर। आपको कितना चाहिए? 3Cl2 दे कितना रखा है? 1 दे रखा है। तो मैं उस इक्वेशन को 3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय कितने से? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? 3H2 गैस प्लस 3Cl2 गैस चेंजिंग इनटू 6HCl गैस। ठीक है, डेल्टा H नोट की वैल्यू है -1। अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -184.1
इंटू कितना 3, कितना हो गया 3 2 5 4 माइनस का 4 5 सही तो है 5 आएगा सर 5 सर आएगा। 555 आएगा। सर 552 माइनस आएगा। 552.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब तीसरी चीज जो मेरे को चाहिए दैट इज Al2Cl6 चाहिए। Al2Cl6 सॉलिड में चाहिए। Al2Cl6 फोर्थ इक्वेशन में दे रखा है। अब दो Al2Cl6 दे रखे हैं, मेरे को एक सॉलिड में एक एक्वस में, मेरे को सॉलिड वाला चाहिए, इसलिए मेरे को इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा Al2Cl6 aqueous changing into Al2Cl6 solid plus aqueous डेल्टा H नॉट की वैल्यू पहले जहां पर -643 थी अब हो जाएगी 643.1। एम आई राइट? यहां तक किसी बच्चे ने किया हो तो उसका क्वेश्चन सही होने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। अब मैं उन तीनों इक्वेशन को जोड़ता हूं तो आप देखिए Al2Cl6 से Al2Cl6 एक्वस कट गया, 3H2 से 3H2 कट गया, 6HCl एक्वस से 6HCl गैस नहीं कट सकता। ओके, अब कहता है क्या क्या बच गया, 2Al सॉलिड बच गया, 3Cl2 गैस बच गया, 6HCl एक्वस बच गया, चेंजिंग इनटू 6HCl गैस प्लस Al2Cl6 सॉलिड प्लस एक्वस। डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा H नॉट इज, तीनों जुड़ जाएंगे, -1004.2 -552.3 और प्लस का 643.1 कितना आया 913.4 2 प्लस 552.3 913.4। हाँ पता है बेटा, वो ट्यूशन वाले आएंगे। ठीक है, क्या हो गया 913.4 माइनस का, आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, माइनस का 913.4। अब कह रहा हूं मैं कि अब मेरे को अगर आप देखो इक्वेशन में तो 6HCl फालतू है दोनों साइड। ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही नहीं। तो अगर आप इक्वेशन थर्ड को चेक करें, इसको कैंसिल करना है तो इक्वेशन थर्ड में देखिए 6HCl गैस रिएक्टेंट साइड में है, इसमें प्रोडक्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा आराम से। बस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय कितने से 6 से 6 से मल्टीप्लाई करते ही 6HCl गैस प्लस एक्वस चेंजिंग इनटू 6HCl एक्वस। ठीक है, डेल्टा H नॉट इज -73.2 इंटू 6 कितना आ गया 6 दूनी 12 6 18 19 हासिल भाई 1 4 43 439.2 आई थिंक सो यही आएगा। ठीक, अब आप जब इनको जोड़ेंगे तो 6HCl से 6HCl कैंसिल, ये कैंसिल, एक्वस से एक्वस कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच गया 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस चेंजिंग इनटू 2Al2Cl6 सॉलिड। मैंने ये मेथड सिर्फ इसलिए बताया, जब आप इसका डेल्टा H नोट जोड़ेंगे इन दोनों का तो -1352.6 किलो जूल। मैंने ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि इस मेथड में गलतियां होने के चांसेस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास फाइनल इक्वेशन ये जो एम चाहिए वो नहीं आएगा, मतलब तब तक आपका क्वेश्चन ही सही नहीं है। मेरी बात समझ रहे होंगे बच्चे? ठीक है, चलें आगे। रचिता
समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके। अब रचिता ने एक सवाल भेजा था मेरे को, वो क्वेश्चन भेजा था, मैं वो क्वेश्चन उठाता हूँ। देखो, अगर कोई बच्चा इस हवा में आ गया हो कि यार मेरे को जो है ना समझ में आ गया, अब मेरे को करने की जरूरत नहीं है, भैया जब तक आप अपने घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सपने में भी मत सोच लेना कि आपको ये क्वेश्चन आ गए। पहले बता रहा हूँ, बाद में कभी कहो कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? द combustion of one mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atmospheric, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। स्टैंडर्ड क्या होती है? 1 बार, सॉरी। आफ्टर कंबशन, कंबशन के बाद, आफ्टर कंबशन CO2 gas and H2O liquid are produced. And 3267.0 kilojoule of heat is liberated. Liberated का मतलब है कि ये हीट बाहर निकल रही है। ठीक। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of बेंजीन। बेंजीन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of CO2 gas and H2O liquid are minus 393.5 and minus 285.83 kilojoule per mole respectively। ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया हो तो एक बार बोल देना मेरे को, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। यस सर। नो सर। यस नो सर। सर। रजिता तुमने ही तो बहुत भेज रखा है आंसर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। है रचिता? रचिता, फिर दूसरा क्वेश्चन है वो CuSO4 वाला। तो ये ना करवाऊं, ये आ गया। यस सर। अब लिख दिया तब तो इसको भी करवा ही देता हूँ। ओके सर। ठीक है ना, अब लिख दिया तब उसको भी करवा ही देता हूँ। लिख लिया भाई क्वेश्चन सबने? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब क्वेश्चन में आपको जो निकालना है वो एम क्या है कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है बेंजीन की। बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C6H6 आपको बनाना है। बेंजीन लिक्विड होता है, ये बनाना है। बेंजीन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3H2 लगेंगे।
ठीक है जी, इसका आपको डेल्टा एच नॉट एफ निकालना है। आपको गिवन क्या है? पहला गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कंबशन। कंबशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको जलाना। 1 मोल का दे रखा था, 1 मोल का ही लिख रहा हूं। क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 3H2O, C6H6 liquid, O2 gas changing into 6CO2 gas, 3H2O liquid। 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15/2। ठीक है, इसका डेल्टा एच नॉट आपको दे रखा है, दैट इज 3267.0। अब एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार इस बात को बोलता आया हूं, कंबस्शन वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, चाहे वहां पर डेल्टा एच नेगेटिव दिया जाए चाहे पॉजिटिव, आपको उसको नेगेटिव ही लेना है। दूसरी इक्वेशन बोली गई कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 की फॉर्मेशन। तो CO2 कैसे बन रहा होगा? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस चेंजिंग इनटू CO2। इसका डेल्टा एच नॉट दे रखा है, कितना दे रखा है? -393.5। तीसरा H2O की दे रखी है, तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंजिंग इनटू H2O लिक्विड। इसका दे रखा है डेल्टा एच नॉट, कितना दे रखा है? -285.83। मैं इसको ऑपरेशन वाले तरीके से बड़े आराम से कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 3 ही इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले चाहिए मेरे को कार्बन। कार्बन कौन सी इक्वेशन में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसमें है? सेकंड में है। किस साइड में चाहिए? रिएक्टेंट साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में ही है। 6 कार्बन चाहिए, तो इस इक्वेशन को 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 इंटू इक्वेशन 2 प्लस 3H2 चाहिए, H2 थर्ड इक्वेशन में है, सेम साइड में चाहिए, तो 3 इंटू इक्वेशन 3 प्लस C6H6 आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में दे रखा है, एक ही चाहिए, एक ही है, तो माइनस इक्वेशन 1। आप ये ऑपरेशन लगाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन आपको लगभग जो भी अलग टाइप का था वो करवा दिया है। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी भाई अगर किसी बच्चे का कोई डाउट बचता है तो वो मेरे को भेज दे, कल कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फिर रचिता का बोलो। चले? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सक्यूज मी सर। बोल हिमांशु, जल्दी बोल। सर इसका आंसर है प्लस का 48.51, तो कंबशन है इसलिए अपने आप नेगेटिव कर देंगे किसमें? इसी क्वेश्चन में। ला तो मैं करके देख लो एक बार। प्लस का ही सर, आएगा, negative तो है answer। 3 बार कर लिया। कोई बात नहीं, तेरा मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा थोड़ा वीक है, फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके भाई। negative भी आ रहा है। हिमांशी का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अपना कमजोर है, तो एक बार सर बहुत बेकार है मैथ तो। -2361 पहले की मल्टीप्लाई आ गई गुड़िया, बोलो हिमांशी बोल। क्या सर? अरे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2361 आ गया। सर -2361 -857.49 प्लस 3267। -857.49, ठीक है, और ये प्लस- माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3267.0, ठीक है।
अब 2 3 सर ये माइनस, सर प्लस का सर ये 48.51 आ रहा माइनस है। का आएगा प्लस, कौन सा सर आएगा ये माइनस? माइनस का ही तो आएगा। अरे लड़की बावड़ी, सर मेरी जब आप, बात सुन ढंग से, उड़ान देख, इधर देख। यहाँ पे तूने इसको एक्सोथर्मिक था, इसको तूने सॉरी कंबशन था, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बना लिया ना इसको। यस सर। अब तूने जब ऑपरेशन लगाया तो माइनस इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 का जो एज इट इज है वही लिखेगा ना, प्लस क्यों लिखा तूने यहाँ पर? अच्छा ठीक है सर, अब समझ में आ गया। हाँ सुमित राय, बड़ी हंसी आई तेरे को? सुमित राय, सर नहीं तो, देसी टोन में बोल के जब हंसी आ गई तेरे को? सर नहीं तो। हाँ हाँ, कैमरा ही ऑफ है बेटा, होठ ऑफ नहीं है, मुंह ऑफ नहीं है। सर आंसर तो अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है। पानी मन सर, माइक भी ऑन नहीं किया, मोबाइल से भी दो। कोई बात नहीं, मैंने ऑन कर लिया था। ठीक है, अब चलो रचिता जी, आपका क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन of anhydrous copper sulfate copper sulfate मतलब CuSO4, यही था ना रचिता? यस सर। हाँ, into hydrated copper sulfate हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दिया गया CuSO4 into 5H2, given that enthalpy of solution of anhydrous copper sulfate, अभी तो किया था ऐसा क्वेश्चन सेम। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब CuSO4 का, एंड कॉपर सल्फेट का भी दिया गया है। अरे अभी ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था रचिता बेटा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सर दोबारा ट्राई कर लूंगे एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का और एक अनहाइड्रेटेड का आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है -66.5 एंड प्लस का 11.7 किलो जूल पर मोल। एक बार राइट डाउन करें क्वेश्चन को, फिर मैं करवाता हूं। चलो आगे। यस सर। Yes, sir. चलो भाई जल्दी करो, फिर नीचे बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए। यस चलो सर। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालिए। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना। CuSO4 में, CuSO4 सॉलिड में आपको वाटर ऐड करना है। कितना वाटर ऐड करना है? 5H2 ऐड करना है, जिसके बाद वो हाइड्रेटेड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? CuSO4 into 5H2। अब कोई पूछे सर मेरे को कैसे पता चला कि 5H2 ऐड करना है? भैया क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है, पहली लाइन में लिखा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब था वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना किसी सॉलिड कंपाउंड में, ठीक है। ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, सॉलिड मैंने लिख दिया, ठीक है। उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके उसको हाइड्रेटेड करना है, तो इसका डेल्टा एच हम लोगों से पूछा गया था रचिता। रचिता यहाँ तक की बात ठीक है बच्चा? यस सर। ओके। अब कह रहा है कि गिवन दैट, आपको गिवन क्या है?
गिवन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके एक्वस के अंदर चेंज करना। तो CuSO4 सॉलिड को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो वो आपका CuSO4 एक्वस में चेंज हो जाएगा। इसका डेल्टा H दिया गया है -66.5। दूसरा, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। दूसरा, CuSO4 into 5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का आपको बताया गया कि अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो भी कॉपर सल्फेट एक्वस बनता है प्लस 5H2O। ठीक है, बुक में 5H2O नहीं लिखता, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, प्लस का 11.7। इक्वेशन नंबर 3, ऑपरेशन लगाओ। पहला ऑपरेशन क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट सॉलिड चाहिए। कौन सी इक्वेशन में है? इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट सेम साइड में है, जितना चाहिए फर्स्ट उतना ही है, इक्वेशन सेकंड को जोड़ देंगे एज इट इज। उसके बाद CuSO4 सॉलिड चाहिए, CuSO4 into 5H2O सॉलिड चाहिए। कौन सी इक्वेशन में है? थर्ड। कौन सी साइड Third. चाहिए? सर थर्ड प्रोडक्ट साइड साइड चाहिए। रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे। देंगे। रिवर्स मतलब माइनस कर देंगे। माइनस इक्वेशन 3 हो गया। क्वेश्चन 13 -66.5 -11.7 कितना हो गया गुड़िया? बोल आंसर। माइनस का 7 और 5 12, 6 और 1 7 8, 78.2। बोल रचिता। 7। यस सर। ठीक है, अब यस सर। ओके। अब Yes, भैया sir. एक क्वेश्चन तो करवाना था यार, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, 9 मिनट में हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा अभी उस टाइप का। क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन एंथैल्पी निकालने का तब करेंगे जब हम लोगों को बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो। क्या दे रखी हो? बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो। मतलब कभी क्वेश्चन में अगर आपसे बॉन्ड एनर्जी देख के क्वेश्चन पूछ ले कि कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फलाना बॉन्ड, तब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है? तब वहां पर आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा कि डेल्टा H समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, माइनस बॉन्ड समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पर अलग है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और इतना बताने के बाद भी पेपर में गलती करके आएंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आएंगे। मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि और कुछ नहीं है इसमें, सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। साथ साथ राइट डाउन करते हैं एक बार क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, CH4 गैस प्लस Cl2 गैस चेंजिंग इनटू CH3Cl गैस प्लस HCl गैस changing in delta H minus 100.3 किलोजूल। द बॉन्ड एनर्जी दे रखी है कार्बन हाइड्रोजन की, क्लोरीन की एंड हाइड्रोजन क्लोरीन की। इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 413, 413
243, 243, 431, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। और मेरे से आज लिखवा लो, जो ये क्वेश्चन आपने अभी किए हैं और ये क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूँ, इनमें से एक टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, 5 मिनट ही बची हैं, उसमें करना है इस क्वेश्चन को। कर लिया? Done. ओके ठीक सर है। ये फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी क्या है? यस हैं? सर। सर ये पहली बॉन्ड एनर्जी क्या लिखी है? बॉन्ड एनर्जी है भाई, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की एनर्जी नहीं पता? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आ गया तू? नहीं सर, सर CH की 413 एनर्जी। 413. कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी, क्लोरीन और क्लोरीन की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी। सर नंबर नहीं समझ आ रहा। क्या नंबर? 413. 413. 413, 413। ओके सर। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। CH4, मैं CH4 को इस तरह से लिख रहा हूं, CH4 ये है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद है Cl2, Cl2 को इस तरह से लिख दिया। उसके बाद है CH3Cl, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. मैंने तो क्या किया है, खोल के ही तो लिखा यस है सर। ना, यस सर। मैंने तो खोल के ही लिखा है। तो डेल्टा H का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे तो आपको डेल्टा H की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही दे दी, यहां पर -100.3, तो वो रख दी -100.3 इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में किस किस की बॉन्ड है ये देखो, यहाँ पर इसमें किस किस की बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन की है। कितनी है? 4 है, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, पहले रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। यहाँ पर किसकी है? क्लोरीन, क्लोरीन की एक ही बॉन्ड है, तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, समझ में ना आया तो रिकॉर्डिंग रात तक चल जाएगी, एक बार दोबारा देख लेना मॉर्निंग में। ठीक है, माइनस यहां पर देखिए, अब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो कार्बन हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस एक बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन की, 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन प्लस एक बॉन्ड है हाइड्रोजन क्लोरीन की, 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, -100.3 इक्वल टू 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितनी दे रखी है? 413 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कितनी दे रखी है? 243 प्लस, सॉरी ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट की बात करें तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 413 प्लस, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया, पहली लाइन ढंग से देखना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन दैट इज 431। सॉल्व करना है बस, अब और कुछ नहीं करना। कितना आ जाएगा? 413 इंटू 4, जल्दी बोलो भाई। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, चलो मैं बता देता हूँ, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बाकी सब आपके पास है। 1239 4 दिया 12, 4 1 13, 17 प्लस 243, जल्दी जोड़ो इनको, कितना आता है? -9 3 12 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन प्लस 431, इन दोनों को जोड़ लेना। अब देखो सबको वैल्यू को, बाकी सबको एक तरफ कर दोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन निकाल लोगे, एक बार निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू आएगी
325.3 325.3। अगर ये आती है तो आपका आंसर ठीक है, नहीं आती है तो फिर कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुन लें ढंग से। अगर किसी बच्चे को फिर भी अगर कोई डाउट हो, दोबारा से पूछना हो तो वो सेशन ले सकता है, और मर्जी है उसकी। ओके सर। ठीक है, मिलते हैं फिर।